गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये हमने जो सेक्शन रखा है, तो ये हमने हिंदी का मुख्य सेक्शन रखा हुआ है। इसमें हम चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देंगे। तो प्रत्येक दिन आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। तो आप लोग इसे देखें और अपने आप को जाँचें कि आप लोगों की तैयारी किस तरह से परिपूर्ण है। तो आप लोग अपने आप को इसमें जांच सकेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। तो क्या है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये आपको बताना है। तो ये भारोपी परिवार की है, द्रविड़ परिवार की है, या ऑस्ट्रिक परिवार की है, या फिर चीनी या तिब्बती प्रकार की है। तो इसमें से कौन से प्रकार की भाषा की ये है हिंदी, तो आपको ये बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है। तो आप देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, भारोपीय परिवार। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा हो जाती है हिंदी। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हिंदी है ये तो भाषा परिवार हो गया। अब इसमें भारत में बोलने वालों का इसमें परसेंट कितना है, तो परसेंट देख लेते हैं। भारोपीय को बोलने वाले भारत में 73% लोग हैं। कितने परसेंट? 73% लोग बोलते हैं भारोपीय को। द्रविड़ को बोलते हैं कितने परसेंट, तो द्रविड़ को बोलते हैं 25%। कितने परसेंट? 25% द्रविड़ को बोलते हैं। ऑस्ट्रिक को बोलते हैं 1.3%, मतलब 1.3% लोग भारोपीय बोलते हैं। और चीनी और तिब्बती को 0.7%। ठीक है, 0.7% लोग जो हैं ये चीनी और तिब्बती भाषा को बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भाषा कौन सी हो जाती है, तो ये भारोपीय भाषा हो जाती है। भारत की भाषा परिवार की भाषा कौन सी है, तो भारोपीय परिवार की भाषा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। तो इसमें से हम आप लोगों को जवाब देना है। तो आप बताएं इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा इसमें भी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, क्योंकि भारोपीय परिवार 73% है, तो उसमें भारोपीय परिवार से ही बनी है हिंदी। तो हिंदी 73% लोग, मतलब जो सबसे बड़ी भाषा जो कौन सी है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है जो हिंदी है। ठीक है, कौन सी होती है, हिंदी है। और हमारी देववाड़ी कौन सी है, तो संस्कृत है। ओके, देववाड़ी संस्कृत है। और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी हो जाती है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, या फिर वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो आपको बताना है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है। तो आप देखते हैं सबसे पहला जवाब इसका कौन देता है। तो सबसे पहले इसका जवाब आप में से कौन देगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होता है, तो हिंदी भाषा के विकास का क्रम कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट के बाद में प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका होता है प्रारंभ। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है, या फिर तेलुगु है। तो इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हिंदी के अंतर्गत ऐसी कौन सी भाषा है जो नहीं आती है, वो हो जाती है तेलुगु। ठीक है, तेलुगु भाषा जो है ये हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा नहीं है। ये पेपर जो आया था ये बीएड 1998 में आया है, और बीएड 2021 में भी ये प्रश्न आया था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली अपभ्रंश किस रूप से प्रसिद्ध है, तो राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, या फिर काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस भाषा से संबंधित है या किस भाषा से अधिक प्रसिद्ध है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। ठीक है,
हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है काव्य भाषा से। बीएड 1998 में ये प्रश्न आया हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में या फिर तकनीकी भाषा के रूप में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। देखते हैं हमारे प्रिय भाइयों में से कौन इसका जवाब देता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसे राजभाषा के रूप में रखेंगे। ठीक है, राजभाषा के रूप में रखेंगे। ये बीएड 1999 में प्रश्न आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा वी सही हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की बोली हो जाती है ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली को भी पूर्वी राजस्थान की बोली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर बंगाली। तो पुरानी बांग्ला। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला को भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है ये देवनागरी भाषा में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर कौन सही है? देवनागरी भाषा में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो एक भाषा है, कौन सी है? मराठी। मराठी भाषा जो है ये देवनागरी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है और मराठी लिखी जाती है। ठीक है, मराठी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला देख लेते हैं। एक मनई के दुई बेटा रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धानमा बखरा लागत होए तबन हमका दे दे। यह अवतरण किस हिंदी की बोली से लिया गया है? तो ये भोजपुरी से है, कन्नौजी से है, अवधी से है या फिर खड़ी बोली से है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, अवधी। ठीक है, ये जो भाषा है, ये भाषा जो इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है ये अवधी भाषा का दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, पाली। ठीक है, संस्कृत भाषा की क्या है भाषा, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत के बाद में पाली ही बनी है। क्या है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद में पाली। ठीक है, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत। ठीक है, क्या है? प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद में हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी बना देते हैं। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है डी, नीचे लिखा हुआ था। ठीक है, सॉरी। फिर क्या हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो हिंदी भाषा देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, किस में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप हो जाता है। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या फिर राजस्थानी हिंदी की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी हिंदी की।
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है या फिर बघेली है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, बघेली। बघेली भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाती हैं बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है? 343 से 351 तक, 334 से 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 343 से 153 तक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, 343 से 351 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? चेन्नई। हिंदी भारत क्या है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार महासभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित हो जाता है। अगला है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी या हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये हमारे इसमें जो है ये पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। ओके। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन दिया गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? 351 में क्या दिया गया है? तो हिंदी भाषा में 351 में दिया गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए एक निर्देश। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए निर्देश। अगला है, ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा क्या है? तो ब्रजभाषा हो जाती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है या फिर बिहारी की है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मगही ये बिहारी हिंदी की भाषा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या फिर व्राचड़? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली किस भाषा से विकसित हुई है? तो ये सौरसेनी से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1956 में? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, डी, 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीजी खेर थे, सुनीति कुमार चटर्जी थी, बीजी पंत थे या फिर सी सुब्बा राव थे? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है बीजी खेर। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। ओके, अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या दी हुई है। तो इसमें 14 भाषाएं हैं, 15 भाषाएं हैं, 18 भाषाएं हैं या फिर 22 भाषाएं हैं? तो हिंदी की क्या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है, आपको बताना है कितनी। तो इसमें हो जाएगा हमारा 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है हिंदी की 8वीं अनुसूची में। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी कौन हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है न्यूयॉर्क। ठीक है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा जो है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा हो जाएगा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो ये हमने सीरीज चलाई है, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।